डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट सेम का, जो इसमें यूनिट अपनी जो कोलोइडल स्टेट है, इसका जो अपन पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जो सॉलिड इन लिक्विड्स वाला सॉल्स वाला, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो अपन कमेंट्स के रिप्लाईज में कमेंट का रिप्लाई अपन दे रहे थे, जो कमेंट आया था कि सर हमें ये भी पढ़ाओ, ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, तो ये वाला जैसे टॉपिक ये वाला भी अपन डिस्कस कर चुके हैं जेल वाला। अब जैसे अपना जो फाइनल जो लास्ट अपना जो पार्ट थर्ड अपन डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट थर्ड में लिक्विड इन लिक्विड्स इमल्सन की आज अपन बात करेंगे। इमल्सन बेसिकली क्या होता है, उनके क्या टाइप्स होते हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और इमल्सीफायर क्या होता है, ये वाली चीज़ अपन कहेंगे आज। ये वाला जो पार्ट है अपना, ये अपना अपना पार्ट जो डिस्कस करेंगे। और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेम की जो उस जो फर्स्ट सेम के जो सिलेबस में जो यूनिट है, कोलोइडल स्टेट की जो यूनिट है, वो यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, यूनिट 4 है और कोलोइडल स्टेट की अपन यूनिट कर रहे थे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बेसिकली अपन देख रहे हैं आज इमल्सन के लिए देख लें। और इमल्सन के अंदर क्या होता है, जनरली क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की अपन ने बात करी थी। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इसकी अपन बात करते हैं। तो जनरली इमल्सन के अंदर क्या होता है कि डिस्पर्जन फेज भी आपकी क्या होगी, लिक्विड होने वाली है, और डिस्पर्जन डिस्पर्जन मीडियम जो है वो भी आपका क्या लिक्विड होने वाला है। ठीक है, इसमें लिक्विड इन लिक्विड की अपन बात करेंगे। लिक्विड इन लिक्विड, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जनरली इमल्सन। तो यहाँ तक कि अपना पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। लिक्विड के अंदर लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड के अंदर लिक्विड जो होता है उसको अपन इमल्सन बोलते हैं। लिक्विड इन लिक्विड तो उसको अपन इमल्सन बोल रहे हैं। ये वाली चीज़ें हैं जो लिक्विड इन लिक्विड को अपन जो लिक्विड इन लिक्विड को इमल्सन बोल रहे हैं। तो अपन बेसिकली अपन डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि इमल्सन होता क्या है, उसके क्या टाइप्स है, अपन ये डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें लिखा इमल्सन इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन। इमल्सन क्या है, खुद एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। किसका कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसको अपन जनरली सॉल्व भी बोलते हैं। लिक्विड इन लिक्विड की अगर बात करें, उसको अपन एक टर्म्स आपको हमेशा क्या कि टर्म्स को आपको साथ में लेके हुए चलना है। ठीक है, एक अपनी यहाँ पे आ रही इमल्सन, अपन बेसिकली इमल्सन को डिस्कस करना है। उसमें क्या लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये आपको टर्म समझ में आ गई। तो ये वाली, और इसके बाद इसको लिक्विड इन लिक्विड को आपके जनरली दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हो, सॉल्व भी बोल सकते हो। तो ये बोला डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड। तो ये वाला आपको टर्म याद है। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या हो रही है, बोथ आर क्या हो रही है, लिक्विड हो रही है। ठीक है, ये आपको एक टर्म याद रखनी है। जनरली आपको पता चल गया यहाँ पे अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, इमल्सन। इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड सॉल्व, इसमें डिस्पर्जन फेज भी क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, इमल्सन। ठीक है, इमल्सन किसको बोल रहे हैं कि लिक्विड फेज और लिक्विड मीडियम, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, डिस्पर्स फेज भी आपकी लिक्विड है। और जैसे अदर इन अदर वर्ड्स, जैसे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे इन अदर वर्ड्स when small drop of a liquid are dispersed in another liquid, a sol is formed which is known as emulsion। मतलब एक लिक्विड अपन, जैसे आपने कोई जैसे एक बीकर में ये वाला फर्स्ट ए लिक्विड लिया, जैसे यहाँ पे आपने बी लिक्विड लिया, इसके अंदर आप स्मॉल ड्रॉप्स डालते लिक्विड के अंदर। लिक्विड की अगर आप ड्रॉप, जैसे ये वाला लिक्विड सॉल्यूशन है, ये वाला लिक्विड सॉल्यूशन है, इसकी स्मॉल ड्रॉप्स आप अगर इसको ऐड करते हो तो ये वाला जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इमल्सन। ठीक है, इमल्सन। यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाली डेफिनेशन आप क्या, इन अदर वर्ड्स व्हेन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, मतलब स्मॉल हल्की सी अगर आप इसकी बी, जैसे बीकर में आपने स्मॉल ड्रॉप्स एक लिक्विड लिया, उसकी अगर स्मॉल ड्रॉप्स अगर आप ए लिक्विड में ऐड कर रहे हो, तो वो वाला अनदर लिक्विड में आप ऐड कर रहे हो, तो एक क्या हो गया, डिस्पर्स हो जाएगा। लिक्विड आर डिस्पर्स्ड, मतलब एक के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो आपको क्या डिस्पर्स हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और जैसे इसका अपनी जनरली इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क इज एन इमल्सन वेयर लिक्विड फेट्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। ये बोल रहा है कि मिल्क इमल्सन का सबसे अच्छा एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करें तो इन्होंने एग्जांपल क्या दिया है, मिल्क। ठीक है, मिल्क में क्या है कि इमल्सन, मिल्क इज एन इमल्सन, क्या है ये इमल्सन है। ठीक है, इमल्सन का सॉल्व का एग्जांपल क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्व का एग्जांपल क्या है, मिल्क। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। लिक्विड फैट्स, इसमें क्या होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है, जो फैट होता है जो, वो किसके अंदर मिक्स हुआ होता है, वाटर के अंदर। यहाँ पे क्या एक फैट, आपको फैट प्लस वाटर, इसमें घुला हुआ क्या होता है, फैट के अंदर क्या घुला हुआ है, वाटर घुला हुआ। तो आपका एक क्या हो गया, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया आपका, ये हो गया फैट वाला, और डिस्पर्स फेज क्या हो गई, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये बोला इन इमल्सन मोस्टली वन लिक्विड इज वाटर। इमल्सन के अंदर एक लिक्विड, जैसे अपन ने किया कि इमल्सन के अंदर क्या है, जनरली एक लिक्विड, लिक्विड इज वाटर एंड अदर लिक्विड इज ऑयल और ऑयली लिक्विड।
यहाँ पे जैसे मिल्क में जैसे फैट क्या है आपका, ऑयली लिक्विड है, और जनरली वाटर क्या है, वन लिक्विड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। द ड्रॉप्स ऑफ ऑयल कैन बी सीन इन वाटर अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ये बोल रहे हैं कि अगर आप फैट, मिल्क के अंदर आपको अगर फैट को देखना है, जो सॉलिड वाली, जो लिक्विड वाली डिस्पर्स फेज आपको उसको देखना है, तो आप किससे देख सकते हो, जनरली आप किससे सीन कर सकते हो, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। एग्जाम्पल तो दूसरा, ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया मिल्क वाला। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे क्या बता रखा है, दूसरा एग्जाम्पल बता, ओलिव ऑयल इन वाटर। ओलिव ऑयल को अगर आप वाटर में मिक्स कर दोगे तो भी आप वैसी वाली सेम फेज बनने वाली, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सॉल्ट का एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोबेंजीन इन वाटर। तो आपको क्या जनरली क्या एग्जाम्पल, क्या आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका यहाँ पे ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल आपका ये हो गया, और थर्ड एग्जाम्पल क्या हो गया आपका यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें थोड़ा ये साफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपको पीडीएफ पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये वाली जनरली जो चीज़ आपको काम की वो मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, मैं इसकी पीडीएफ शेयर आपको टेलीग्राम के चैनल पे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये वाला आपका एग्जाम्पल हो गया 3 नंबर, ठीक है। ये वाला आपका एग्जाम्पल हो गया 2 नंबर, और डिस्पर्स फेज हो गई, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, और ये वाली चीज़ें आपको जनरली याद रखनी है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट इज अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन। अपन क्या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन कितने टाइप का होता है, जनरली कितने टाइप, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में क्या होता है, पहला है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या, ऑयल इन वाटर। तो इसको अपन जनरली बेसिकली एक एक को डिस्कस करते हैं। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये क्या होता है, और ये इमल्सन के 2 टाइप्स है, ठीक है। और वाटर इन ऑयल इमल्सन की अगर अपन बात करें तो ये बोल, इन सच इमल्सन वाटर ड्रॉप्स आर द डिस्पर्स फेज। वाटर इन ऑयल की अगर बात करें तो इसके अंदर डिस्पर्स फेज आपकी क्या हो रही है, सच इमल्सन डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज क्या हो रही है आपकी, ऑयल, ठीक है। और यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम क्या होएगा, वाइल ये हो गया वाटर ड्रॉप्स। वाटर ड्रॉप्स आर द डिस्पर्स फेज। क्या यहाँ पे ये ऑयल नहीं है, यहाँ पे अपन ने गलत लिख दिया, तो अपने को जनरली वाटर ड्रॉप्स जो है डिस्पर्स फेज क्या है आपकी, वाटर ड्रॉप्स है। और डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे क्या है आपका, डिस्पर्सन मीडियम यहाँ लिखा हुआ ऑयल, ऑयल क्या है आपका, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। ये आपकी कहानी हो गई वाटर इन ऑयल। तो डिस्पर्स फेज क्या है आपका, वाटर है, उसके अंदर किसकी ड्रॉप आप ऐड कर रहे हो, ऑयल की ड्रॉप ऐड कर रहे हो, तो ऑयल क्या हो गया आपका, डिस्पर्सन मीडियम हो गया, ठीक है। तो ये वाला गया वाटर इन ऑयल इमल्सन, हो वाटर इन ऑयल इमल्सन हो गया। ये फर्स्ट आप अपना जो टाइप है ये वाटर इन इमल्सन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स फेज आपको क्या ध्यान रखना है कि डिस्पर्स फेज आपकी यहाँ पे वाटर है, वाटर वाली है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है आपका, ऑयल है, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम यानी कि आपको बिल्कुल कम क्वांटिटी में जैसे डाल रहे हो ऑयल की जो क्वांटिटी, उसको आप पहले अपन ने पीछे पढ़ा था कि इमल्सन के अंदर इसको आप कैसे कैसे बेसिकली फैट जो था मिल्क के अंदर उसको आप कैसे देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो दूसरा जो अपना टाइप है ऑयल इन वाटर, तो यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज आपकी क्या हो जाएगी, डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगी आपकी, ऑयल हो जाएगी। और डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ऊपर करा है उसका, जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। जैसे इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है मिल्क वेनिशिंग क्रीम। आपको जनरली बेसिकली ये जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने। अगर आप अगर एग्जाम दे रहे हो जैसे बीएससी का सेमेस्टर, आपको अच्छे मार्क्स लेके आना, आपको विद एग्जाम्पल और विद डेफिनेशन आपको प्रॉपर, आपको विद डायग्राम आपको बताना ही होगा, ठीक है। और जनरली बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, अगर इन वीडियोज़ को देख रहा है, तो जनरली ये वाला मिल्क और वेनिशिंग क्रीम और बटर कोल्ड क्रीम ये वाला है कि जनरली जो एग्जाम्पल्स हैं ये 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको आप हल्के में ना लें। और जो बीएससी जो फर्स्ट टाइम की जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया आपको एग्जाम्पल्स विद डायग्राम, आपको एग्जाम्पल ब्रीफ वेरीफाई आपको मतलब ब्रीफ डिस्कस आपको करना ही है, ठीक है। तभी आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ऑयल इन वाटर वाला हो गया, वाटर इन ऑयल, इसका एग्जाम्पल बटर कोल्ड क्रीम, ठीक है। बटर और कोल्ड क्रीम, जैसे आपने मक्खन देखा होगा, कोल्ड क्रीम आपने देखी होगी। इसमें डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, ऑयल होता है, आपको क्या ऑयली जैसा लगता है। और डिस्पर्स फिर आपको वाटर जो कि ड्रॉप्स उसमें मिक्स करी हुई होती है, आपको वाटर ड्रॉप्स क्रीम के अंदर दिखाई देती है नहीं।
तो वही बात, डिस्पर्स फेज क्या आपकी वाटर जैसे वैसे, और डिस्पर्स मीडियम का ऑयली जैसा आपको लग रहा है, उसका मीडियम जैसा आपको जो सामने दिखता है। अब जैसे सेकंड वाला जैसे ऑयल इन वाटर की अगर बात करें तो हेयर, जैसे हेयर ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर डिस्पर्स फेज, यहाँ पे ऑयल की ड्रॉप क्या हो गई, डिस्पर्स फेज हो गई, और डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया। अब जैसे यहाँ पे बात करें, जैसे मिल्क की बात करें, मिल्क आपको क्या कैसा दिख रहा है आपको, ऑयली ड्रॉप्स आपको थोड़ी दिखाई दे रही है, नहीं दे रही ना। और आपको डिस्पर्सिबिलिटी मीडियम, यानी मीडियम आपको क्या, जैसे दूध मिल्क क्या वाटर की तरह यानी लिक्विड दिखाई दे रहा है, और वेनिसिंग क्रीम, ठीक है। तो ये वाला जैसे इन्होंने विथ डायग्राम बता रखा है, जैसे ऑयल इन वाटर, ये वाटर है, इसके अंदर ऑयल की ड्रॉप्स डाल रखी है, और ये वाटर इन ऑयल है, तो ऑयल पूरा ये बता रखा है, ये पूरा ऑयल है, और इसके अंदर क्या वाटर की ड्रॉप्स उन्होंने बता रखी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसे अपन आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं ऊपर जा एक सेकेंड, जैसे ये लिखा हुआ है, बाई चेंजिंग टू द रेशियो ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये बोल रहा है कि अगर आप चेंज कर देते हो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का रेशियो दीज इमल्सन कैन बी चेंज इनटू वन अनदर, ये बोला है अगर आप इसको चेंज कर देते हो, चेंजिंग द डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को, अगर आप चेंज रेशियो को चेंज कर देते, किसकी बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहा है, तो ऑयल इन वाटर टू ऑयल इन, जैसे आप जैसे रेशियो चेंज करा तो ऑयल इन वाटर वाला जो था वो क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल हो जाएगा, और वाटर इन ऑयल वाला जो था उसका रेशियो चेंज करो तो ऑयल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बता रखा, जैसे इसका जो इन्होंने रेशियो चेंज करने के बाद इन्होंने एग्जांपल बताया है, बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन नाइट्रोबेंजीन, ये बोला नाइट्रोबेंजीन के अंदर आप स्मॉल अमाउंट अगर वाटर का ऐड करते हो तो वाटर इन ऑयल सिस्टम इन देयर वाइल ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वाटर ऑयल इन वाटर इमल्सन विल बी फॉर्म। पहले क्या वाटर इन ऑयल वाला था, और उन्होंने क्या कि रेशियो चेंज करके वाटर के थोड़ी एक्सेस में थोड़ा ज़्यादा पानी मिला दिया उसके अंदर, तो वाटर इन ऑयल की जगह ऑयल इन वाटर इमल्सन क्या क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये वाले आपको लाइन याद रखनी है। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अब आप इमल्सन को बनाओगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहा है, आप इसको जनरली बनाओगे कैसे, ठीक है। ये बोल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन की बात कर रहा है, आपका प्रिपरेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पर हम जनरली क्या बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमल्सन इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, इस पूरे प्रोसेस को इमल्सन की मतलब मेकिंग की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ये इमल्सिफिकेशन, क्या बोल रहे हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमल्सन, इमल्सन को बनाने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इमल्सिफिकेशन। और इन दिस प्रोसेस, ये इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस टू लिक्विड, जैसे इसमें क्या ले रहे हैं, टू लिक्विड, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इसमें क्या ले रहे हैं, टू लिक्विड, वन इज वेरी स्मॉल अमाउंट एंड अदर इज बल्क। इसमें जैसे टू लिक्विड, एक अपने को क्या लेना है, स्मॉल लेना, और एक आपको क्या लेना, बल्क क्वांटिटी, यानी कि ज़्यादा मात्रा में लेना, एक लेना है बिल्कुल कम मात्रा में, कम क्वांटिटी, और ये वाला क्या बल्क यानी ज़्यादा मात्रा में लेना, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद ये बोला द वेरी स्मॉल अमाउंट एंड अदर द बल्क एंड मिक्स, इनको दोनों को क्या करना है, मिक्स सही नहीं लिखा गया, दोबारा लिखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, मिक्स, इनको क्या करना है, मिक्स एंड शेक, इसको क्या हिलाते रहना। जैसे उन्होंने क्या एक बीकर लिया और दूसरा बीकर लिया, जैसे कॉनिकल फ्लास्क आपने लिया होगा ग्रेजुएशन में, तो प्रैक्टिकल करे होंगे आपने, तो इसमें क्या है कि केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल अपन जब करते हैं तो कॉनिकल फ्लास्क लिया होगा, जैसे इस तरह क्या होता है, या बेसिकली किस तरह का होता है मैं आपको बना के बता देता हूँ। जैसे ये वाला कॉनिकल फ्लास्क, लिया, इसमें अंदर क्या है कि जैसे एक क्वांटिटी में लिया, बल्क में लिया, एक लिक्विड लिया बल्क में, और एक लिया आपने स्मॉल अमाउंट में लिया, दोनों को आपको क्या शेक करना है, ठीक है, शेक करते रहना, शेक्ड और बाई अल्ट्रासोनिक वेव्स टू गेट इमल्सन। इसको बोल रहे हैं कि इन दोनों को अगर मिक्स करना है, स्मॉल क्वांटिटी में लिया आपने एक और एक बल्क, अगर मिक्स नहीं हो रहा, आप शेक कर रहे हो फिर भी मिक्स नहीं हो रहे, तो आपको किससे मिक्स करना है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। आपके सोनिकेशन का एक प्रोसीजर है, जिससे क्या है कि आपके जो दोनों लिक्विड अमाउंट है, अगर प्रॉपर 99% 100% मिक्सिंग के लिए आपको क्या अल्ट्रासोनिकेशन करना पड़ता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स टू गेट एन इमल्सन। जैसे आप अल्ट्रासोनिक
वेव्स के थ्रू अगर इसको आप अच्छे से घोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये इमल्सन हो जाएगा, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक वाला प्रैक्टिकल पीएचडी में जनरली रिसर्च में करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लिक्विड अगर मिक्स करना है आपको, दोनों लिक्विड अगर अच्छे से मिक्स करना है, अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं तो उसको लिए क्या करना है आपको, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू आप है ना उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके आप इमल्सन का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप अल्ट्रासोनिक करोगे तो क्या बोथ लिक्विड आर टेकन इन मिक्सर, when both the liquid are taken in mixer or a homonizer, क्या लिखा हुआ, एक सेकंड, 1 सेकंड, होमोनाइजर इमल्सन इज फॉर्म, ठीक है। बहुत आर लिक्विड अपन ले मिक्सर, बहुत अच्छे मिक्सर हो गए तो उसको क्या होमोनाइजर बोलते हैं। मतलब जिस दोनों अगर अच्छे से मिक्स हो गए, होमो यानी कि सेम सेम हो गए। अब आपको प्रॉपर पता नहीं पड़ा जो पहला लिक्विड दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हुआ, आप इसमें बता नहीं सकते कि कौन सा पहला है, दूसरा दूसरा पहला, ये आप बता नहीं सकते। उसको जनरली आपके टर्म से आप डिफाइन कर सकते हैं होमोनाइजर, ठीक है। जनरली आगे बढ़ते हैं। जनरली इमल्सन आर अनस्टेबल, इमल्सन क्या होते हैं, जनरली अनस्टेबल एंड गेट सेपरेटेड इनटू टू सेपरेट लेयर, एंड गेट separated into two separate layer to keep these emulsion stable. A small amount of third substance is added, means some stabilizer substance are used which are known as emulsifying agent. ये यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जनरली आपने टू लिक्विड लिए मिक्स करे, अगर वो अच्छे से प्रॉपर मिक्स नहीं हो पा रहे, उसमें जैसे ले प्रॉपर मिक्स नहीं हुए, उसमें क्या कि जनरली आपको सेपरेट लेयर दिख रही है, जनरली मान लो कि सेपरेट लेयर दिख रही है, जैसे आपने वाटर के अंदर ऑयल डाला, वाटर के अंदर जनरली आपने क्या ऑयल मिक्स करा, आपको प्रॉपर जैसे मिक्सिंग नहीं हुई, आपको जैसे दो लेयर जैसे ऑयल की और वाटर की लेयर अलग से दिख रही है, तो उसको आप और अच्छे से मिक्स करने के लिए क्या है, स्टेबलाइजर का यूज करते हो, ठीक है। स्टेबलाइजर का ऐसा कुछ मिलाओ कि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या आप मिक्स करोगे, जो मिक्स करने वाली चीज़ है उसको आप क्या बोल रहे हो, इमल्सिफाइंग, क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। आप क्या मिक्स करोगे, इमल्सिफाइंग एजेंट। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये बोल रहे जैसे इन्होंने बताया इमल्सन, ये इमल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल होता है वाटर इन ऑयल, ये जैसे वाटर, वाटर किसके अंदर मिक्स करा है, ऑयल, इसमें यहाँ पे जैसे एग्जांपल बता रखा है ये वाटर इन एमल्सिफिकेशन है। जैसे उन्होंने क्या केरोसिन लिया है, ऑयल की जगह क्या लिया, केरोसिन, और सूट पार्टिकल लिया है इसके अंदर, ये सूट पार्टिकल ये मिक्स कर रखा है, ये वाटर इन ऑयल है, ठीक है। यहाँ पे ये भी वाटर इन ऑयल है, वाटर ऑलिव ऑयल लिया है, यहाँ पे क्या ऑलिव ऑयल लिया है, और इसके अंदर वाटर की ड्रॉप ऐड करी, और इसमें क्या इमल्सीफायर में भी मिक्स करा है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गई चीज़ है यहाँ पे। तो आपको ये वाली चीज़ विथ डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, ये बोल रहा है अपना, इन्होंने क्या बताया, एक मिनट अपन देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये लिखा सम कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट, आपको क्या इमल्सिफाइंग कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट बता रहा है, ठीक है। आपको याद रखना इमल्सिफाइंग कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से जैसे जैसे लिया सोप, डिटर्जेंट, प्रोटीन गम अगार एटसेट्रा। ये क्या है कि एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, आपको ये अच्छे से याद रखने, इमल्सिफाइंग एजेंट आपको अच्छे से क्या है याद रखने, ठीक है। ये वाला क्या आपको इमल्सिफाइंग एजेंट अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला, यहाँ पे ये प्रॉपर हो नहीं पा रहा, हाईलाइट में देखता हूँ, दिस इज, ठीक है, अच्छा इंडिकेशन, ये लाइन, 1 सेकेंड, ये क्या इमल्सिफाइंग एजेंट के क्या क्या एग्जांपल्स है, सोप, डिटर्जेंट, प्रोटीन गम अगार एटसेट्रा, ठीक है। द इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट मेक देम यूजफुल इन वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स। ये बोला आप क्लॉथ्स को अगर जैसे अपन करते हैं, जैसे क्लॉथ को मतलब कपड़ों को अगर वॉश करते हैं, जैसे जनरली कपड़ों को वॉश करते हैं, तो सोप एंड डिटर्जेंट क्या करते हैं, यूजफुल टू वॉशिंग क्लॉथ, इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है, इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी कपड़ों को साफ करने के लिए इनकी क्या बहुत अच्छी चीज़, जैसे आप ऑयल के जैसे आपने कपड़े मिक्स करे, कपड़े ऑयल जैसे झाग अच्छे से क्यों देते हैं, क्योंकि इमल्सिफाइंग वाटर एंड ऑयल उनके जो आपका जो डिटर्जेंट वगैरह इमल्सिफाइंग एजेंट है वो अच्छे से वाटर में घुल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या आपके कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो ये वाला आपको एग्जांपल समझ में आ गया। वॉशिंग क्लॉथ्स का जो है आपको इमल्सिफाइंग एजेंट क्या, सोप डिटर्जेंट इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कपड़े को धोने के लिए प्रॉपर वॉशिंग के लिए, क्लॉथ के लिए आपको प्रॉपर काम आते हैं। एन इमल्सिफायर रिड्यूस द सरफेस टेंशन, और इमल्सिफायर क्या होते हैं, क्या करते हैं जनरली, इनका बेसिकली ये वाले आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखनी है। जो इमल्सिफायर होते हैं क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं बिटवीन द लेयर्स ऑफ टू लिक्विड एंड फॉर्म ए थिन फिल्म around the drops of dispersed phase
एंड कीप देम अवे ऑफ फ्रॉम ईच अदर। ये क्या करते हैं इमल्सिफायर, रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं किसके बीच में, दो लेयर्स के बीच में, जो टू लिक्विड जा रहा है, लिक्विड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। इमल्सन की बात करें, इमल्सन के बीच की जो लेयर होती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं और सरफेस टेंशन का निर्माण करते हैं। थिन फिल्म का क्या करते हैं, फॉर्म में थिन फिल्म का करते हैं अराउंड द ड्रॉप्स, ड्रॉप्स के अराउंड थिन फिल्म का निर्माण करते हैं, जिससे कि ऑयल ऑफ डिस्पर्स फेज टू कीप काम अवे ऑफ ईच अदर। और इसका एग्जाम्पल, इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है टू मेक एन इमल्सन ऑफ वाटर इन केरोसिन, जैसे ये पीछे उन्होंने बताया सूट पार्टिकल एक्ट एज इमल्सिफायर। यहाँ जिन्होंने बताया सूट पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमल्सिफायर का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया समझ में इमल्सन का निर्माण कैसे कराया उन्होंने, ये पीछे उन्होंने विद डायग्राम भी बता रहा है, ये पीछे उन्होंने एग्जाम्पल का ये डायग्राम बता रहा है आपको, ये वाला एग्जाम्पल डायग्राम अच्छे से याद रखना है। और ये इसके अंदर क्या है कि टू मेक इमल्सन का निर्माण करना, वाटर इन केरोसिन, केरोसिन मतलब केरोसिन के अंदर किसको डाल रखा है, वाटर को डाल रहा है। ठीक है, और सूट पार्टिकल एज एक्ट एज इमल्सिफायर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या इमल्सिफायर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अब देखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। एप्लीकेशन की बात करें बहुत अच्छे से, अगर आपको एप्लीकेशन यहाँ से क्वेश्चन 100% वैसे जो आपने टॉपिक लिखे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम, सेमेस्टर के एग्जाम है, तो हर एग्जाम से हर टॉपिक से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और जनरली अपन ये क्या करते हैं, बेसिकली अपन सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का। और मे भी मुझे लग रहा है हर ये ऑल ओवर राजस्थान में जो भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर ये वाली यूनिट्स तो आती ही होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपन जनरली अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। और एप्लीकेशन की अगर बात करें, फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन इन डेली लाइफ। इमल्सन के एग्जांपल जो वही है जो आप डेली लाइफ में डेली जैसे यूज करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपना एग्जांपल है जैसे मेटलर्जी, ऑयली इमल्सन इन सी इन यूज इन द फ्रोथ फ्लोशन मेथड। ये वाला क्या है कि फ्रोथ फ्लोएशन मेथड बाय कंसंट्रेटिंग ओर्स ऑफ मेटल सल्फाइड्स। Oil water emulsion produce forth with air bubbles and the particles of the ores float at the surface of the froth। मतलब झाग पलवन विधि की आपने जैसे बात करी, इसको क्या फोर्थ फ्लोशन मेथड को क्या बोलते हैं, झाग पलवन विधि। इसके अंदर क्या करते हैं जनरली, जैसे ये बोल रहा है मेटलर्जी, यानी जैसे आप है ना जैसे मेटल सल्फाइड, जैसे मेटल के जो ओर होते हैं, जो मेटल जैसे आपने कोई लिया मेटल का कुछ लिया आपने, मेटल के अंदर बहुत सारे जैसे है ना मेटल मिक्स होते हैं, जैसे मेटल जैसे बहुत सारे जैसे कुछ भी मेटल का आपने पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल लिए, जैसे किसी के अंदर जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स है, तो आपको पता प्रॉपर नहीं चल पा रहा है कि इसको आप जैसे अलग कैसे करो, मेटल के पार्टिकल्स को अलग कैसे करो, और यानी उसको अलग कैसे करोगे। तो उसके लिए क्या कि फोर्थ फ्लोशन में झाग पलवन विधि को, या कि जैसे आपने पानी में जैसे ये वाला मेटल का जो इनका जो रॉ मटेरियल है, मेटल का रॉ मटेरियल, उसको आप क्या करोगे, पानी के अंदर मिक्स करोगे। तो पानी के अंदर जिस कुछ पार्टिकल नीचे जम जाएंगे, कुछ मिक्स हो जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, तो उसको क्या है, क्या वाला ये वाला क्या प्रोसीजर क्या हो जाएगा, इसको अलग करने का प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये वाला सरफेस पे जो कुछ चीज़ें झाग के साथ, कुछ चीज़ें आपकी झाग के साथ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी सरफेस पे, कुछ चीज़ें आ जाएगी, कुछ चीज़ें नीचे बैठ जाएगी। तो ये वाली चीज़ें क्या है कि ये फोर्थ फ्लोशन मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना एग्जांपल है दूसरा, मैनी मेडिसिन्स क्रीम्स। जैसे आप कुछ मेडिसिन्स बना रहे हो, बहुत सारी मेडिसिन्स, उसमें भी आपका क्या इमल्सन का यूज़ होता है। जैसे लोशन आर डिफरेंट टाइप ऑफ इमल्सन, जैसे आप जैसे जनरली डेली लाइफ में जैसे लोशन यूज़ करते हो, बॉडी लोशन की अगर आप बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ इमल्सन, जैसे एग्जांपल कोड लिवर ऑयल, बी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। ये क्या है कि कोड लिवर ऑयल, ये क्या है कि जनरली किसके एग्जांपल से आपके इमल्सन के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये डेली लाइफ मेटलर्जी और मैनी मेडिसिन्स के लिए बात होगी। इनके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। अगर अपन जैसे ह्यूमन की बात करें तो जो उनका खाना जो अपन जो खाते हैं एज ए सॉलिड के रूप में खाते हैं, लिक्विड ह्यूमंस बीइंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट इमल्सिफिकेशन। फूड इन ह्यूमन बींग्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट इमल्सिफिकेशन। द फैट एंड ऑयल्स वी ईट, अपन जैसे जनरली क्या करते हैं, फैट और ऑयल क्या है कि अपन खाते हैं, तो आर कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉल्ट इन इंटेस्टाइन ड्यू टू एल्कलाइन सिक्रेशन। अंदर जाके एल्कोहलिक मीडियम जो होता है उससे क्या हो जाता है, एल्कोहलिक मीडियम से क्या हो जाता है कि अपना जो सिक्रेशन होता है, जैसे ये एल्केलाइन substance alkaline secretion, the sodiums of again make emulsion and with remaining fats and oil are they are digested। और जैसे
आपका जैसे आप जो एजेस एज जैसे आप इसको जैसे कंटामिनेंट फूड का डाइजेशन करते हो, आप जैसे डाइजेशन फूड ले रहे हो एज, तो उसका इमल्सिफिकेशन के बिना उनका पचना मुश्किल है। तो उसके लिए आपको क्या करो, जो एसिडिटी, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन जो पेट के अंदर जैसे सीक्रेट होता है, उससे क्या है कि अपना जो खाना होता है क्या डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे अपन अगला एग्जाम्पल है जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट जो होते हैं इमल्सिफाइंग एंड ग्रीस एंड ऑयली सब्सटेंस फ्रॉम क्लॉथ। तो सोप एंड डिटर्जेंट इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं, कैसे करते हैं कि जैसे आपके जो कपड़े हैं उनके ऊपर अगर आपको ऑयली चीज़ें अगर कुछ लगी हुई है, ऑयल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें डर्टी जो है, जो बहुत गंदे हो रखे हैं, जो ऑयल वाले सब्सटेंस अगर लग रखे हैं, उसको दूर करने के लिए इमल्सिफाइंग जो सोप एंड डिटर्जेंट का इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। तो वो भी चीज़ें क्या है कि उनसे क्लीनिंग के लिए काम आ जाती है, ठीक है, वो अच्छे से कपड़े क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया अपना। और क्लीनिंग सोप एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, यानी कि आपके जैसे कपड़े जो क्लीन होते हैं वो किस प्रोसीजर के थ्रू कैसे कपड़े क्लीन होते हैं, तो उसका पूरा ये प्रोसीजर बता रखा, ठीक है। तो इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट देयर आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है जनरली, क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। यहाँ पे यह समझ में आ गया आपको, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। यहाँ तक हो गया लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद आयनिक सॉल्ट एट देयर वन एंड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट, यानी कि जैसे आपका जो सोडियम स्टीरेट C17H35COO, ये क्या है आपका सोडियम स्टीरेट, ठीक है। सोडियम स्टीरेट, ठीक है, विथ सॉप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। ये क्या किए गए, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें क्या है कि ये बोला कंटेनिंग, इसमें क्या कितने कार्बन होते हैं, 17 कार्बन एटम्स कॉल्ड टेल। और इसमें क्या होता है, 17 कार्बन जो है इसमें जैसे एक आपका क्या होता है जनरली सोडियम स्टीरेट के स्ट्रक्चर के अंदर, एक आपका हेड पार्ट होता है और एक आपका क्या टेल पार्ट होता है। टेल यानी एक हेड पार्ट और टेल हेड पार्ट क्या होता है कार्बन चेन वाला, और टेल पार्ट क्या होता है COO-Na+। ये वाला जो पार्ट है ये आपका टेल पार्ट कहलाता है, विच इज कॉल्ड हेड। आयनिक ग्रुप जो होता है, आयनिक ग्रुप जो होता है वो वाला 17 कार्बन वाला, जैसे ये वाला क्या पार्ट हो गया, अपन ने उल्टा कर लिया। जनरली ये क्या होता है, कार्बन वाला पार्ट क्या हो रहा है आपका, कार्बन पार्ट और टेल, कार्बन वाला आपका पार्ट है टेल, और दूसरा वाला जो ये वाला जो पार्ट है आपका हेड कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली द डिटर्जेंट सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, जैसे इसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल और दे रखा है, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट नॉट कंटेन 12 कार्बन टेल पार्ट। इसमें क्या 12 कार्बन एटम एज टेल, कार्बन एटम को आपने क्या माना टेल, और SO3-Na+, इसको क्या है हेड माना, ठीक है। हेड जो होता है वो हमेशा आयनिक नेचर का होता है, टेल पार्ट होता है क्या कोवेलेंट नेचर का होता है। आपको ये वाली चीज़ अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको क्या अच्छे से याद रखनी है, हेड पार्ट क्या काम करता है, टेल पार्ट क्या काम करता है, उनकी नेचर क्या होती है बेसिकली। तो हेड पार्ट की नेचर क्या होती है आपकी जनरली, क्या होती है आयनिक, और टेल पार्ट की नेचर क्या होती है जनरली कोवेलेंट, तभी तो बाइंड बना के कपड़ों को साफ करेगा अच्छे से। द आयनिक हेड ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन सोल्यूबल इन वाटर, आयनिक हेड, तो आयनिक आपका हेड है ये वाला क्या है कि डिटर्जेंट सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इसकी क्या नेचर होती है हेड पार्ट की, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, विच वेयर द अदर पार्ट इज टेल कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इज सोल्यूबल इन ग्रीस। ये जो इसका अपना जो कोवेलेंट जो पार्टिकल है, जैसे ये टेल पार्ट है, ये वाला क्या है कोवेलेंट पार्टिकल, इसको कोवेलेंट, एंड उसके बाद इसकी और दूसरी नेचर क्या हो सकती है नॉन पोलर, ठीक है। यहाँ पे आ गया यहाँ तक आप। और जो ये क्या है किसमें सोल्यूबल होता है, ये ग्रीस के अंदर सोल्यूबल होता है। ग्रीस जैसे ऑयली जैसे सब्सटेंस अगर आपके किसी क्लॉथ्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो वो उसके अंदर कौन सा पार्ट जो होता है आपका मिक्स हो जाता है, तो उसके अंदर टेल पार्ट मिक्स होता है, ठीक है, बिल्कुल घुल जाता है। और जो ये वाला जो है टेल पार्ट है, जो ये आपका क्या है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई। जनरली आपने कहा कि सारा एक साथ मिक्स हो गया, तो अपन इसको अलग कर लेते हैं। ये वाला आपका अलग है, ये वाला आपका अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ तक क्लियर हो गया जनरली। अब चलो ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है
द डस्ट पार्टिकल आर देम वॉश्ड अवे बाई rinsing the cloth and enters with water. The cloth and tails are cleaned. उसके बाद जैसे ये वाला पार्ट है मिक्स के अंदर कौन सा पार्ट मिक्स है, टेल के अंदर टेल और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हेड आयनिक पार्ट होता है, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कपड़ों क्लीनिंग, तो कपड़ों को क्या अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल है आपका मिल्क इज एन इमल्सन ऑफ फैट एंड वाटर। मिल्क की अगर बात करें, मिल्क के अंदर फैट भी होता है और वाटर भी होता है मिल्क के अंदर। तो हेयर एल्ब्यूमिन एंड कैसीन आर द इमल्सिफाइंग एजेंट। तो आपको ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना है कि मिल्क के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से होते हैं। ठीक है, मिल्क के अंदर क्या होता है, कैसीन और एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो क्या इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। और अगला है इमल्सन फिनोल और एंड लाइसोल आर यूज इन इंसेक्टिसाइड। इमल्सन और फिनोल का जो इमल्सन है और लाइसोल का जो है आर यूज इन इंसेक्ट, ये वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अपना ये वाला जो पार्ट था यहाँ तक, जो तीसरा पार्ट था वो यहीं तक था। जो अपन इमल्सन की सारी बातें यहाँ पे अपन कर लिए डिस्कस। इमल्सन की अपन ने क्या सारी बातें, इमल्सन की सारी प्रॉपर्टीज विद एप्लीकेशन जो जिन्होंने अपन ने सारी डिस्कस कर ली। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अपन अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा अपने कीमोलॉजी इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू। आज अपन ने बेसिकली इमल्सन की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करा है और क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करा है कि इमल्सन जनरली होते क्या है। तो ये वाला अपना जो पार्ट है ये अपना क्लियर हो चुका है। और चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। और फिर भी आप इसका जो पीडीएफ जो है, ये वाली जो अपन आज पढ़ी, इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल के उसमें लिंक में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है बेझिझक टेलीग्राम पे आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है अपन मिलके साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।